रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट ये क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, हिप रिप्लेसमेंट पहले हो चुका है। रिवीजन यानी अब उसकी जगह कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है वेयर एंड टेयर, अर्थात 15 से 20 साल बीत चुके हैं। अब जो इम्प्लांट्स हैं वो घर्षण से, फ्रिक्शन से, यूजेज के वेयर एंड टेयर से खराब हो चुके हैं। यानी उनके बीच का जो इंटरेक्टिंग सरफेस होता है अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन, वो अब गिव वे कर रहा है, खत्म हो रहा है। उस स्थिति में रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जा सकती है। दूसरा, मरीज गिर गया और उसको फ्रैक्चर्स हो गए और इम्प्लांट का ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब वो हड्डी से टूट के निकल आया है। इस स्थिति में भी हमको रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। और तीसरा, इन्फेक्शन, अर्थात जिस जगह पे रिप्लेसमेंट किया गया था वहां पे इन्फेक्शन हो गया है, मवाद आना चालू हो गया है। इस स्थिति में भी हमको रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। पर ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी है और तीनों सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से अलग है। अगर वेयर एंड टेयर की वजह से हम रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये सबसे आसान और सबसे सिंपल सिनेरियो है। इसमें जो एग्जिस्टिंग इम्प्लांट है उनको निकाला जाएगा और रिवीजन के लिए स्पेशली डिजाइन जो इम्प्लांट्स होते हैं उनको डाला जाएगा। सो दिस विल बी प्रोबेबली द इजीएस्ट, सबसे आसान सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है फ्रैक्चर्स का, जो पहले सिनेरियो से थोड़ा सा मुश्किल है। अब जहां पे फ्रैक्चर्स हुए हैं उसके लिए स्पेशली डिजाइन प्लेट्स, वायर्स और केबल्स एंड यूनिकॉर्टिकल स्क्रूज, मतलब जो एक कॉर्टेक्स यानी बोन के दोनों सिरों को ना एंगेज करे, सिर्फ एक सिरे को एंगेज करें, ताकि एग्जिस्टिंग सीमेंट मैंटल या जो इम्प्लांट उसके रास्ते में ना आए। ऐसे करके हम वहां पे प्लेटिंग करेंगे, फ्रैक्चर्स को करेक्ट करेंगे और फिर वही रिवीजन इम्प्लांट जो स्पेशली डिजाइन है रिवीजन सर्जरी के लिए उनको वहां पे डालेंगे। आखिरी वाला सिनेरियो यानी इन्फेक्शन सबसे कठिन है, सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें फेज 1 में आप इम्प्लांट्स तो निकाल देंगे, लेकिन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्पेसर ब्लॉक डालेंगे जो एंटीबायोटिक सीमेंट से लेस्ड होगा। यानी पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी लिया जाएगा, जो मवाद आ रहा है उसको निकाला जाएगा, उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, देखा जाएगा कौन सा कीटाणु उग रहा है, वो कीटाणु किस प्रकार की एंटीबायोटिक से मरता है। अब जब हम ओटी में जाएंगे तो एग्जिस्टिंग इम्प्लांट्स को निकालेंगे, PMMA यानी पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट बोन सीमेंट में वही एंटीबायोटिक का मिश्रण करेंगे जिससे वो कीटाणु मरता है और उसको हम हिप में छोड़ देंगे 6 हफ्तों के लिए। 6 हफ्ते बाद लगातार वो सीमेंट उस इन्वायरमेंट में हिप में लगातार एंटीबायोटिक छोड़ता रहेगा और 6 हफ्ते बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा। जब वो निष्क्रिय हो जाएगा तो हम सीमेंट को निकाल लेंगे, सीमेंट स्पेसर को। और उसके बाद भी कई बार हम इंतजार करते हैं, अगर हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, रिपीटेड कल्चर्स भेजते हैं, रिपीटेड बोन सीमेंटिंग विद एंटीबायोटिक सीमेंट करते हैं। और जब हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि अब यहाँ पे इन्फेक्शन पूरी तरह से मर चुका है, तब हम रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी विद स्पेसिफिक इम्प्लांट्स वहां पर जाकर के करते हैं। धन्यवाद। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।